नमस्कार। आज मथुरा के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन 19 अक्टूबर 1875 को पहली रेल मथुरा हाथरस के बीच में चली थी। इस रेल का खास महत्व इसलिए है कि उस ज़माने में 1857 की लड़ाई के बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने मथुरा और ये पूरा जो ब्रज क्षेत्र है इसको अविकसित क्षेत्र या समझ लिए राजद्रोह का क्षेत्र समझ करके इसको छोड़ दिया था। यहाँ कोई विकास नहीं किया जाएगा। 57 की क्रांति हो गई थी। ये एक तरीके से एबंडन्ड एरिया था। जब फ्रेडरिक सिल्वन ग्राउज यहाँ पे कलेक्टर बन के आया, जॉइंट मजिस्ट्रेट बनकर आया 1868 में, फिर वो कलेक्टर हुए यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो यातायात की असुविधा है इसके कारण मथुरा का प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हाथरस से ईस्टर्न इंडिया की लाइन जा रही थी कलकत्ता की तरफ, तो उन्होंने सोचा अगर मथुरा को हाथरस से जोड़ दिया जाए तो बहुत कम पैसे में, बहुत कम लागत में मथुरा का संबंध बाकी और भारत से हो सकता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत चूँकि वो तैयार थी कि हम वो बिल्कुल अपना मन बना चुकी थी कि यहाँ हमें कोई विकास का कार्य नहीं करना। यहाँ के लोगों ने हमें सहयोग नहीं किया। 1857 में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ आगरा में, मथुरा में, सब जगह। सरकार को राज़ी करना बहुत बड़ी बात थी। अब चूँकि ये एक सस्ता प्रपोजल था तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो 2/3 बजट जो है हम दे सकते हैं, 1/3 आपको व्यवस्था करनी है। तो इतना बड़ा पैसा कहाँ से आए रेलवे लाइन के लिए? तो उस समय सेठ लक्ष्मीचंद जी वो बहुत प्रसिद्ध थे पूरे देश में और विश्व में, उनका नाम था। मथुरा को लोग लक्ष्मीचंद की वजह से भी जानते थे, भगवान कृष्ण के नाम से तो जानते थे, लेकिन इनकी जो एक शोहरत थी उस नाते भी लक्ष्मीचंद को भी भारत में और देश में जगह जाना। तो ग्राउज साहब उस समय कलेक्टर थे, फ्रेडरिक सिल्वन ग्राउज। तो 1.5 लाख रुपया लक्ष्मीचंद ने इकट्ठा किया या दिया अपनी तरफ से, और 1 लाख रुपया ग्राउज साहब ने अपने पास से लगाया। इस तरीके से 2.5 लाख रुपये इकट्ठे हुए। 75,000 रुपये और लोगों से लिया गया। इस तरीके से 3.25 लाख रुपये पब्लिक फंड इकट्ठा हुआ और 6.25 लाख के आसपास जो है सरकार ने दिया। 9.5 लाख में ये लाइन 29.5 मील लंबी लाइन मथुरा और हाथरस के बीच में बनी। और ये बहुत मतलब सस्ती, ये समझ लीजिए कि पर माइल जो है ये कोई कुछ 1000 रुपये के हिसाब से ये बैठी। तो अब ये इतिहास इतना पुराना हो गया कि इसको नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद में फिर राजपूताना की तरफ से राजपूताना को जोड़ने के प्रयास हुए। वो लाइन फिर आगे बॉम्बे तक भी गई। तो इस तरीके से मथुरा जंक्शन बनने लगा। 1905 में, चूँकि 1857 में आगरा और दिल्ली को जोड़ने की बात हो रही थी, 1857 से पहले उस समय प्रोजेक्ट भी चल रहा था। 57 में चूँकि यहाँ विद्रोह हुआ इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। तो 1905 में आगरा और दिल्ली भी जुड़ गया। और जब ये लाइन यहाँ से जब रेल चली 19 अक्टूबर के बाद में, तो अचेनेरा की तरफ भी कार्य हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस ज़माने में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसको अटसेरा अकाल बोलते थे। तो हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे यहाँ रोटी के लिए। तो उनको काम देने का भी एक सवाल था। तो अचेनेरा की लाइन शुरू की गई थी जहाँ हज़ारों लोगों को काम रोज़गार मिला था, और इस तरीके से ये रेलवे लाइन बन पाई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक हम डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा स्मारक शोध एवं सेवा संस्थान की तरफ से हमने भारत सरकार को अपील की कि एक संग्रहालय जो है वो बनाया जाए, जहाँ इस इतिहास को, जिसका सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। और देश का, आप चूँकि हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, रेल के बगैर कैसे की आज़ादी कैसे मिली होती, ये भी एक ज्वलंत सवाल है। और दुर्भाग्य से मथुरा की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई कि यहाँ का जो राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की आज़ादी में जो योगदान है और यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, जैसे रेलवे ही डेवलप हुआ, इसके विषय में यहाँ कोई कार्यक्रम किया जाता या सेलिब्रेट करते, ऐसा कोई प्रयास नहीं।
कहने को तो संग्रहालय भी होगी, ब्राउड साहब ने यहाँ पे 1874 में स्थापित किया था, उसको भी करना चाहिए था, उसने भी नहीं किया, रेलवे ने भी नहीं किया, और आकाशवाणी मथुरा आकाशवाणी ने भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया कि इसको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ करके देख सकते हैं इस कार्यक्रम को, जो कि इस वीडियो के माध्यम से कहा जाए। तो हमने उस 1900 जब इसके 2015 से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 2016 के बाद में हमने भारत सरकार से कहा, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी थे, उनको हमने प्रपोजल दिया था कि यहाँ एक संग्रहालय बनाया जाए जहाँ पर इस प्रकार के इतिहास को दर्शाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि भाई मथुरा में रेल कैसे आई और कैसे उसका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध जुड़ा और कैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा और देश आज़ाद हुआ। तो ये प्रपोजल उनको अच्छा लगा, तो वहाँ से अप्रोच भी हुई थी, कुछ रेल के लोग हमारे पास आए भी थे, हमने उनको सारी बात बताई थी कि मथुरा के क्योंकि ये जो आज की तारीख में जो रेल चली थी, और बड़ी हैरानी की बात है कि मतलब आज अगर बुलेट ट्रेन चले तो शायद इतनी भीड़ नहीं होगी। इस ट्रेन को देखने के लिए मथुरा से हाथरस के बीच में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों ने अपने तांगे दौड़ाए थे कि देखिए हमारा तांगा पहले पहुंचता है या रेल पहले पहुंचती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये फैसिनेटिंग पॉइंट था, और ये हमारे देश के एक सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक धरोहर के रूप में, एक इंडस्ट्रियल कल्चर के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। और उस समय तो ये मीटर गेज लाइन बन ही रही थी और तब ये प्रपोजल शुरू हुआ था। ये मतलब वो मीटर गेज ख़त्म हो रही थी और ये ब्रॉड गेज बन रही थी। तो वहाँ जो हेरिटेज के जो सेक्रेटरी थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनु गोयल ने ये कहा भी था कि ये हमको पहले पता होता तो हम बहुत पहले कर चुके होते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं सन 2022 में 7 बरस हो गए इस परियोजना को। आज़ादी के अमृतकाल में मथुरा के इस रेल परियोजना का जो महत्व रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जुड़ने के बाद में राजपूताना से जुड़ा, राजपूताना के बाद में फिर दिल्ली से जुड़ा, और उसके बाद महात्मा गांधी का जो फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट है, जैसा हमने पिछली बार सेलिब्रेट किया संस्थान की तरफ से, वो मथुरा में हुआ। रॉलेट एक्ट के सिलसिले में गांधी जी पहली बार मथुरा में गिरफ्तार हुए। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं गांधी जी के जीवन की मथुरा में हुई। एक तो उनका जो ये लंगोटी धारण है, जो जिस वेशभूषा का आज प्रचार किया जाता है, वो मथुरा से शुरू हुई थी, और दूसरे उनका जो फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट, ये दोनों चीज़ें दबी हुई थी और ये रेल के इतिहास से काम करने पे ही ये सब सामने आया। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस पर बात हो चुकी, जिस पर अमल हो चुका है, ऐसा संग्रहालय